मज़ा नहीं आ रहा था कोडिंग करने में। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम वाज कि इंडिया में जिस तरीके से पढ़ाई जाती है चीज़ें, वो इंटरेस्ट नहीं आता। मतलब वो तो हम लाइक घुस जाते हैं इंडिया में, यही है कि मतलब ये है ट्रेंड तो ये घुस जाते हैं उसमें कि हाँ इसमें पैसा बनता है, पैसा मिलेगा, वो टाइम ख़त्म। अभी अगर आप देखो वी हैव MLAI बहुत चल रहा है, ठीक है, और ये LLM मॉडल ChatGPT, यू थिंक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी? हर इंडस्ट्री में ये है कि मतलब कोई टेक्नोलॉजी आती है जो एफिशिएंसी को ऊपर कर देती है, बट देन अदर काइंड्स ऑफ जॉब्स को आप रिक्वायरमेंट। तो ठीक है, कुछ जॉब जाएंगी नीचे, Yeah, कुछ जॉब yeah. ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बट दूसरी जॉब क्रिएट होगी, या राइट? मे बी जो AI बनाते हैं, कि अब AI आ रहा है तो आप हर चीज़ में AI डालें। तो इवन जहाँ पे लॉजिकल नहीं है, अब कुछ कंपनीज डाल रही है वहाँ पे, क्योंकि ये एक शेयर होल्डर्स का परसेप्शन है कि आप इतना यू नॉट डूइंग इनफ इन AI। तो आई नो यू आर मैरिड, या मतलब देसी से शादी करनी थी? आई थिंक लाइक कॉम्प्लिकेट होता है काफ़ी लोगों के लिए, और ये इंडियंस में हमारे लोगों में बहुत है कि मतलब प्रेशर बहुत है। आपको इस एज तक शादी करनी है, या आपको इस टाइप की लड़की से शादी करनी है, या आपको लड़की से ही शादी करनी है। अब प्रॉब्लम है ये पुराने टाइम की बातें हैं, ये अब लोग आगे निकल गए हैं। स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात करें तो ये रीज़न ही है कि मतलब बेसिकली रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द इशू। या सोशल मीडिया यूज़ बहुत बढ़ गया है, तो आप घर से निकल ही नहीं रहे हो, आप सनलाइट देख ही नहीं रहे हो, तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? Let's get started. Yes. Rishi, thanks for being in my channel. Yes, thank As you know, it's one of the highest viewing channel in the world. लाइक शेयर सब्सक्राइब। Mindfulness with Manish is the name. मैंने अभी चालू किया है, and to invite like-minded people to talk about their journey, जिन्होंने थोड़ा accomplish किया हो। मेरे को पता है तूने कुछ नहीं किया। मजाक कर रहा हूँ तो आई वाज सरप्राइज्ड माय सेल्फ, मुझे क्यों बुलाया? चलो ठीक है, मतलब लेट्स टॉक अबाउट सम टॉपिक्स, राइट? सो आई नो यू फॉर लाइक मोस्टली लाइक मोर देन 10 years, right? So little bit about yourself for the audience, right? So you did your bachelor's in India, you came to US, did your master's from Stony Brook University, worked in many tech companies like Bloomberg, Uber, and Google. Right now you are a software developer within Google. Yeah. And you are part-time also DJ, used to do DJ also, and you live in New York City, Yeah. which is one of the like cities for bachelors. If you are single, then you have to find your matches. New York is the place to come in, and especially in New York City, you live in Brooklyn. Yeah. Right? Anything I missed or something you want to add on? No, pretty much that's it. Okay. So tell me a little bit about yourself, right? So when you were in India, what were you doing before coming to US? What was I doing? Yeah, so I think like I got my undergrad in computer science. You're working, right? Yeah. Just before coming, I was working. I was actually, after graduating college, I started working at Deloitte. And again, it was like typical software engineering job. Wasn't too excited about it. And even like during college, कोई ऐसा कोई मज़ा नहीं आ रहा था कोडिंग करने में. अच्छा. But I think part of the problem was कि इंडिया में जिस तरीके से पढ़ाई जाती है चीज़ें, वो इंटरेस्ट नहीं आता आपका. So an example that we can take is कि I failed in one course which was I forgot the name of it. अब नाम भी नहीं याद है. But linear algebra. Yeah, linear algebra. So and then later on in life, I got like really interested in machine learning. आजकल हर कोई AI बोलता रहता है. तूने मशीन लर्निंग इंडिया से ही चालू कर दिया था? हाँ, so my undergrad project जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो मशीन लर्निंग. ऐसे मेरा भी मशीन लर्निंग उस टाइम था, मेरा भी था. मैंगोस. एग्जैक्टली, मैंगोस. उसकी वजह से मेरे ग्रीन कार्ड लगा, पता है? या वो कहानी भी बताओ लोगों को. हाँ, बताएंगे. So basically कोई इंटरेस्ट था ही नहीं, मतलब even though I was doing computer science. And like you went to a good college in India. थापर बहुत बढ़िया कॉलेज. तू अभी तो धीरूभाई अंबानी था. Yeah. So like आप सोचो तो एक तरीके से you are in the top 5 percentile of computer science जो लोग पढ़ रहे हैं. बट कितने लोगों का इंटरेस्ट है उसमें एक्चुअली. मतलब वो तो हम लाइक घुस जाते हैं इंडिया में, यही है कि मतलब ये है ट्रेंड तो ये घुस जाते हैं उसमें. सो आई थिंक लाइक
एक पंगा वो था कि आप, मैं एक हाइंडसाइट में देख रहा हूँ कि इवन दो इफ देयर इज अ पर्सन हु इज पोटेंशियली कुड बी रियली गुड एट समथिंग और उसे पढ़ाया भी जा रहा है पर वो पढ़ नहीं रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मतलब ये उसको हेल्प करेगा आगे, और वो सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा. सो या दैट वाज जस्ट वन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैड लेटर इन लाइफ कि आई फेल्ड लीनियर अलजेब्रा, बट उसके बाद मैंने आई वर्कड इन लाइक मशीन लर्निंग फॉर ओवर 5 years. मतलब काफ़ी फनी है, मतलब बेसिकली यू फेल्ड इन मैथ्स एंड मशीन लर्निंग में पूरी मैथ्स ही है. पूरी मैथ ही है. लाइक आई एम नॉट दैट गुड एट मैथ. आई थिंक लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पूल लो उसमें मैं नीचे ही आता हूँ मैथ में. अच्छा. बट स्टिल लाइक बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और लीनियर अलजेब्रा में वही था सारा. So I think I started working at Deloitte. उस टाइम पे एवरीबडी, ऑल माई फ्रेंड्स वर लाइक रियली इनटू कि MBA करेंगे. तो कैट वैट की तैयारी करी, 94% आई लाई. सो दैट वाज नॉट इनफ टू, ना बहुत बेकार होती है. या एंड उसके बाद आई वाज लाइक कि चलो ऐसा करते हैं, मैनेजमेंट का जॉब करते हैं. तो इधर उधर अप्लाई किया, एक जगह जॉब मिली इन अ कंपनी विच वाज अ 3PL logistics company. So essentially उनके they used to do all kinds of logistics, मतलब वो warehouses करते थे. उनके special economic zones थे इंडिया में, they were called something else, they were called free trade and warehousing zones. तो concept बड़ा interesting था कि जैसे कि I can give you an example कि इंडिया में F1 रेसेस हुई थी. तो अगर आप एक F1 कार इंडिया में लाओ उसको ड्यूटी लगती है, बट अगर आप वो फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन में लाओगे तो उस पर ड्यूटी नहीं लगती थी. तो उनका एक स्पेशल एक वो यूज केस था. अनदर यूज केस वाज कि इट वाज यूज्ड एज लाइक अ बिग वेयर हाउस एज अ स्टेजिंग पॉइंट, कि अगर मान लो कि यूरोप से या US से कहीं से सिगरेट्स आ रही है एंड वो उस इंडिया में वो फ्री ट्रेड वेयर हाउसिंग जोन में लाएंगे, अगर वैसे ले आते वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो ड्यूटी लगती उस पर. सिगरेट्स की ड्यूटी 100% कुछ ऐसे थी. वो FTWZ में लाओगे तो ड्यूटी नहीं लगेगी एंड देन यू कैन री एक्सपोर्ट इट विदाउट पेइंग ड्यूटी. सो इट वाज लाइक इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. So you working there for how long? तो उस कंपनी में आई वर्कड बिकॉज आई वाजंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कोडिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने कोडिंग की जॉब छोड़ के डिलॉयट की, विच इज़ अ गुड जॉब. ये मैंने लॉजिस्टिक्स कंपनी में एज काइंड ऑफ लाइक सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी टाइप रोल किया. What I realized was कि what I ended up doing over there was कि मैं उनके लिए कोड लिखना शुरू कर गया, क्योंकि इनके से इतनी सारी प्रोसेसेस थी जो मैनुअल थी, मतलब बंदे बिठाए हुए थे कि इसकी डेटा एंट्री करो, ये कॉलम से उठा के उसमें डालो. एंड वो एक्चुअली एक चीज़ रियलाइज़ करी मैंने कि देयर इज़ अ नीड फॉर इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड. ये अभी भी बहुत सारी कंपनीज और बहुत कोड है जो लिखना बाकी है, एंड you can create a lot of efficiency by writing code. एक मैं ना फास्ट फॉरवर्ड वाली बात कर रहा हूँ. अभी अगर आप देखो वी हैव ML AI बहुत चल रहा है, ठीक है, और ये LLM मॉडल ChatGPT. यू थिंक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लॉट ऑफ ऑटोमेशन इज डन बाय द AIs? या एब्सोल्युटली पड़ेगी. अगर देखा जाए, मैं अभी करंट अपना रोल देखूँ एज लाइक सीनियर इंजीनियर इन गूगल. So 70-80% ऑफ द टाइम जो आपका कोर इंजीनियरिंग टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपका मीटिंग्स में टाइम कितना जा रहा है ये सब कुछ, अगर आप मान लोगे अगर आप 5 to 6 आवर्स आपका कोर इंजीनियरिंग का टाइम है पर डे, तो उसका 70% ऑफ द टाइम आप कोड नहीं लिख रहे हो, आप डीबग कर रहे हो, आप कोड पढ़ रहे हो, आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये इशू जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है. एंड what AI will help you do is it will accelerate that. जो आपको ढूंढने में पहले 3 घंटे लग रहे थे, हो सकता है वो आफ्टर यूजिंग tools that can help you, it will take you like an hour and a half, maybe even less than that. So it's going to make you more efficient at what you do. So does that mean, maybe that means like the total number of engineers goes down, but then everybody starts using AI, everybody needs more automation, तो टोटल पूल भी बढ़ जाता है. आई थिंक हिस्टोरिकली हर इंडस्ट्री में ये है कि मतलब कोई टेक्नोलॉजी आती है जो एफिशिएंसी को ऊपर कर देती है, बट देन अदर काइंड्स ऑफ जॉब्स गो अप, रिक्वायरमेंट्स. तो ठीक है, कुछ जॉब जाएंगे नीचे, कुछ जॉब yeah. ऑब्सोलीट हो जाएंगी, बट दूसरी जॉब क्रिएट होंगी, राइट? मे बी जो AI बनाते हैं वो वाली जॉब, तभी हर कोई दे आर लर्निंग AI, दे आर मूविंग टुवर्ड्स AI, राइट?
So what is your suggestion for people who are joining software engineering? उनको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ सीखनी चाहिए to be in the market? या अभी काफ़ी मुश्किल टाइम है, जैसे 2024 पूरा प्रीवियस ईयर, एज यू आर अवेयर ऑफ योरसेल्फ, ले ऑफ चले, निकाले गए लोग. तो काफ़ी मुश्किल है अभी. इट्स आई थिंक पिछले 10 साल में सिनेरियो ऐसा था कि अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं था कंप्यूटर साइंस में, आप आ गए इस इंडस्ट्री में, यू कुड स्टिल गेट अ जॉब बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा थी. एंड सम ऑफ द डिमांड वाज एक्चुअली फेक डिमांड. वी कैन गेट इनटू दैट अ लिटिल बिट इफ यू वांट टू, कि मतलब कंपनीज वर जस्ट हायरिंग कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हमें यूज़ कर लेंगे और कोई और कंपनी ना हायर कर ले. सो दैट इज़ अ सेपरेट इशू. सो दैट इज़ नॉट हैपनिंग. और उसकी वजह से पहली बात तो ये है कि आपको अपना एप्टीट्यूड देखना पड़ेगा. अगर आपका एप्टीट्यूड है कंप्यूटर साइंस में, अगर आप कर पा रहे हो और आप कुछ लेवल तक आपको उससे मतलब यू लाइक इट अ लिटिल बिट, तब ही करो. डोंट गेट इनटू इट कि हाँ इसमें पैसा बनता है, पैसा मिलेगा. वो टाइम ख़त्म हो गया. पैसा किससे बनता है? पैसा बनेगा, इसमें भी मिलेगा, बट ऐसा नहीं है. वो उसको ही मिलेगा जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉम्पिटेंट है. एंड इट इज स्टिल नॉट दैट ईजी ऑफ अ थिंग टू डू कि एब्सोल्युटली एवरीबडी कैन डू इट. है कि आपको कुछ लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इसमें चाहिए होगा, कुछ लेवल ऑफ एप्टीट्यूड चाहिए होगा फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोफेशन. ऐसा है, कोई हो सकता है कि कोई बिल्कुल कोडिंग में खराब हो, but they can be incredibly good at something else. So you have to understand what are you actually good at. If you are reasonably good at it, then get into it. अगर and the problem is कि computer science, like you know yourself, उस point तक आने में काफ़ी time लग जाता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है just to reach a point that you feel somewhat comfortable कि हाँ सही हूँ. For I think like the average person or like even the above average person, some people are just naturally talented. वो हमेशा टॉप 10 परसेंटाइल में रहेंगे, उनसे तो compete करना मुश्किल है. बट थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंस होनी चाहिए. यू जस्ट कांट गेट इनटू इट कि हाँ भाई देखी जाएगी. राइट. नहीं, दैट मेक्स सेंस. कूल. लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन विच यू वर टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, राइट? सो यू वर टॉकिंग अबाउट Deloitte time and all. Then you decided to do MBA. You told about the percentile score which was less. Then you gave GRE maybe, right? हाँ, तो सारे एग्जाम दिए. तो कैट दिया एक दो बार और 97 आई, 98 आई, पर तैयारी नहीं करी थी. जब तैयारी कम करी तो परसेंटाइज ज़्यादा आई. सो प्रेशर कम था शायद. तो इट वॉजंट वर्किंग आउट. तो मैंने सोचा कि चलो GMAT दे देते हैं. तो GMAT भी दे दिया. GMAT में भी कुछ ठीक आया था, स्कोर इतना नहीं अच्छा आया था, 700 कुछ आया था. एंड couldn't really get anything from it. एंड देन सिचुएशन ऐसी हुई कि एक दिन जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई. एंड ऐसा हो रहा था कि ले ऑफ होने शुरू हो गए वहाँ पे. अब आई वाज स्टिल देयर, मेरा नहीं हुआ था ले ऑफ, बट ऐसे ही मज़ा भी आना बंद हो गया था. तो मुझे अभी याद है, दिस इज़ लाइक ऑगस्ट, अराउंड लाइक August 1st 2012. तो सुबह फ़ोन आया मेरे घर वालों से, बोलते क्या कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक रियली अपसेट कि मुझे समझ नहीं आ रहा करियर में क्या करूँ मैं. इधर ले ऑफ हो रहे हैं, MBA में कुछ हो नहीं रहा है. सो मेरे पास ऑप्शंस बड़े कम हो गए. तो मेरे डैड मॉम दोनों डॉक्टर हैं? हाँ, नहीं, जस्ट माई डैड इज़ अ डॉक्टर, बट लाइक बोथ ऑफ देम वर टॉकिंग टू मी. एंड उन्होंने बोला कि अब व्हाट आर योर ऑप्शंस. तो मैं बड़े सालों से उस टाइम पे बोल रहा था कि मैं GRE नहीं दूंगा, मैं मास्टर्स नहीं करूंगा कंप्यूटर साइंस में. उन्होंने बोला ऑप्शन क्या है. मैंने ऑप्शन एक ही बचता है, GRE दे दो, मास्टर्स कर दो. सो समथिंग जो मैं बोले जा रहा था कि नहीं करना. हाँ, तो ऑप्शन वो somehow वही लगा, क्योंकि एक रियलाइजेशन उस टाइम पे, जो कोर रियलाइजेशन ये थी कि आपका कोई स्किल सेट होना चाहिए. अब MBA करना कोई ऐसा कोई इज नॉट गिविंग यू सेट ऑफ लाइक कोर स्किल्स और हार्ड स्किल्स. मैनेजमेंट स्किल्स मिल रही है, बट वो एज अ मतलब जैसे एज बढ़ेगी, स्किल्स वो मतलब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यू विल गेट दैट स्किल. बट कंप्यूटर साइंस इज समथिंग व्हिच इज वेरी नीश. यू कैन ओनली गेट थ्रू डिग्रीज. और you can teach yourself if you're very good. YouTube में आजकल बहुत वीडियोस हैं. बट हाँ, वही है कि मतलब MBA makes a lot of sense अगर आप टॉप 10 स्कूल्स में जा पाओ. आई थिंक थोड़ा एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसका MBA करनी चाहिए. एकदम से MBA जो जम करते हैं ना, क्योंकि मैंने भी काइंड ऑफ MBA करी है, मैनेजमेंट डिग्री. मेरे को कोई बेनिफिट नहीं लगा अनटिल अगर मैं अब करूंगा ना तो अब बहुत बेनिफिट लगेगा. राइट. आफ्टर लर्निंग आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री, आई नो हाउ थिंग्स वर्क. राइट. सो मैं देखना शुरू करा कि जनरली फॉल सेमेस्टर होता है,
दिन फॉल सेमेस्टर कब शुरू होता है? अगस्त फॉल होता है अगस्त में, स्प्रिंग होता है जनवरी में। या सो इट्स टू लेट फॉर फॉल क्योंकि ऑलरेडी वो तो शुरू हो गया। मैं तो एडमिशन नहीं होता फॉल में। तो यही देखा कि क्या ऑप्शन है कि इमीडिएटली कुछ मिल जाए, तो बस यही था। स्प्रिंग सेमेस्टर थे तो लिस्ट बनाई मैंने कि कौन से स्कूल्स है भी कोई स्कूल्स जिनकी काफ़ी हो गई थी और डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, एंड ऑफ जुलाई उनकी डेडलाइन ख़त्म हो गई थी अप्लाई करने की, और जो मेजॉरिटी डेडलाइंस थी वो थी लेट अगस्त और अर्ली सितंबर। सो मोटा मोटा 1 महीने का टाइम था। सो रैपिडली आई असेंबल्ड अ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, GRE रजिस्टर विद इन 2 days आई रजिस्टर्ड फॉर GRE एंड गेव एग्जाम। हाँ 21 21 22 के आसपास 2 दिन में तैयारी? 20 दिन की तैयारी। अच्छा 20 दिन की तैयारी। हाँ, so around like 3 weeks of prep, सारा prep material लिया and I used like some online, again like this is I didn't use anything else, कोई coaching service नहीं करी। अब इतनी ज़्यादा CAT की coaching हो गई थी और क्या, हाँ मोटा मोटा बात तो वही है। and this one exam with like minimal amount of prep and all I got like a really good score, so मेरी undergrad की GPA was like average क्योंकि पढ़ाई नहीं करी थी। तो स्कोर अच्छा आ गया एंड देन बेस्ड ऑन दैट स्कोर आई वाज एबल टू गेट लाइक 5 एडमिट्स आउट ऑफ द 8 प्लेसेस दैट आई अप्लाइड टू। तो बस नेक्स्ट इज हिस्ट्री एंड देन फिर हम एयरपोर्ट पहुंचे और वहाँ पे मनीष छाबड़ा। हम कहाँ मिले थे एग्जैक्टली? हम एयरपोर्ट मिले थे, हम T3 पे मिले थे। हमारी पहले फेसबुक पे बात हो रही थी, हम 3 लोग थे, मनीष, मैं और एक और बंदा था अभिरूप। एंड उस टाइम पे अभिरूप फॉर सम रीजंस couldn't join in the spring semester, बट हमने फ्लाइट भी सेम कराई थी, टर्किश एयरलाइंस, लेओवर एट इस्तांबुल। तो मैं वेट कर रहा हूँ वहाँ पे लाइन में, बोर्डिंग का उन्होंने अनाउंस कर दिया और छाबड़ा साहब नहीं आए। मुझे लग रहा है कि ये नहीं आने वाला है, ये मिस कर दिया अपनी फ्लाइट या 18 या फिर 17 जनवरी थी, समथिंग लाइक दैट। एंड 2013। या तो मैं लाइन में खड़ा हूँ बोर्डिंग की एंड दे आर एक्टिवली बोर्डिंग पीपल। तो एक बंदा दिखे आ रहा है मुझे, 2 या 3 जैकेट पहनी हुई है उसने, 2-3 कैरी ऑन है। तो सारा वो होता है ना जब पहली बार जब बंदा यूएस जा रहा है तो घर वाले सारा कुछ मसाले, कुकर शुकर, ठीक है, एंड देन पैन शैन सारे पकड़ा देते हैं। या सब सामान भर के। मेरे पास एक कैरी ऑन था और कैरी ऑन में मैक्सिमम अलाउड वेट कितना होता था, लाइक 10 kgs, मतलब 20 pounds। मेरा जो कैरी ऑन था उसमें 17 किलो था। उसमें बुक्स ही बुक्स भरी हुई थी, क्योंकि बुक्स होती है $100 की, इंडिया में वो मिल रही है 300 400 500। तो बस रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर हम छावड़ा और मैं फिर इवेंचुअली रूममेट्स, फिर हम रूममेट्स बाद में बने, या पहले रैंडम रूममेट्स बने थे। आई थिंक जब हम लैंड हुए देन हमने वो कैब करा रखी थी, या राइट, सुपर शटल। या फिर हम उस सुपर शटल को लेके हम स्टोनी ब्रुक गए। मेरे को लग रहा था, मैंने स्टोनी ब्रुक का ना बस नाम सुना था, मेरे को पता नहीं कहाँ, मेरे को लगा न्यूयॉर्क सिटी, बट न्यूयॉर्क सिटी में नहीं था, वो लॉन्ग आइलैंड में था, या तो वहाँ गए, वहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हुई कि एक टिप सिस्टम भी होता है, टिप देना होता है। मेरे को कुछ नहीं पता टिप। तो वो बंदा जो था सुपर शटल वाला, वो बोल रहा था, ऐसे घूर के देख रहा था मेरे को, या सो देन कैश नहीं था देयर वाज उस टाइम पे, एंड देन आई जस्ट गिव हिम सम कैश, और सही है वो, ही वेंट हिज वे। बट उस दिन इफ यू रिमेंबर -6 सेल्सियस था। सो जैसे ही हम एयरपोर्ट निकले, सो इट इज लाइक अ ब्लास्ट ऑफ कोल्ड एयर दैट हिट यू, लाइक उतना कोल्ड टेम्परेचर मतलब एटलीस्ट मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हम किसी ने नहीं किया था, जो भी देसी लोग होते हैं। या सो योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द यूएस वाज -6 सेल्सियस, व्हिच इज प्रीटी फन। एंड देन आई रिमेंबर स्टिल द हेड ऑफ मतलब इंडियन एसोसिएशन बंदा, ही केम टू इन द निक्कर, या -6 में वो लेने आया, उसका नाम नीलेश अग्रवाल। या उसने वेलकम किया था, एंड देन वी वेंट टू आवर ओन। हमें अपार्टमेंट असाइन हुए थे रैंडमली, राइट। आई डोंट नो हु योर रूममेट वाज। मेरा रूममेट थे कुछ लोग, संभव वर्मन एंड रेवा सिंह चौहान। या सो योर रूममेट्स एंडेड अप बीइंग फ्रेंड्स। हाँ, मेरे रूममेट्स वाज अ रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ पीपल, एंड आई थिंक लाइक मुझे पता भी नहीं था कि सिलेक्ट करना था रूम। यू हैड सिलेक्टेड के 2 बेड में शेयर, 2 बेड 2 बाथ। हाँ, सो मेरा जो था वो 3 बेड था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था सिलेक्ट भी करना, सो दे ऑटोमेटिकली सेंट मी टू जो भी था। बट या पहले सेमेस्टर के लिए इट वाजंट बैड, वी स्टेड देयर एंड देन इवेंचुअली वी वर अलाउड टू सिलेक्ट आवर रूममेट्स। या समर वेकेशन में हमने कर लिया था। हाँ, समर वेकेशन। सो वी वर 3 people टुगेदर, यू, मी एंड रोहन, या एंड देन चौथा बंदा, उसका नाम क्या था? सुयश। Yeah. So there were 4 people, 2 bed 2 bath.
या ओवरऑल स्टोनी ब्रुक का टाइम बेस्ट था. आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर इट वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम. हमारा जो अपार्टमेंट था बिल्कुल आइसोलेटेड था. वहाँ से कैसे करके हॉस्पिटल क्रॉस करके अपने अपार्टमेंट पहुँचते थे. बट आई थिंक इफ समथिंग आई वांट टू चेंज, मैं अंदर जो थे ना दूसरे अपार्टमेंट वहाँ पे रहना चाहिए था टू इंटरेक्ट विद लाइक यूएस पीपल. Oh, so you're talking about like हमारी भी ऑन कैंपस हाउसिंग थी, बट जो एक्चुअल लिटरली बहुत ऑन पास कैंपस थे, था. हाँ. हमारा हमारा थोड़ा technically- अलग था. हाँ, बट हाँ ऑन कैंपस में आता था. टेक्निकली ऑन कैंपस था, बट हमें साइड में एक जगह फेंका हुआ था. सो हर कोई अगर कोई स्टोनी ब्रुक आ रहा है, इफ एनीवन इज कमिंग टू स्टोनी ब्रुक एंड यू वांट टू एंजॉय क्या कहते हैं उसको, पार्टी, कॉलेज लाइफ, सो डोंट टेक चेप. बट आई थिंक देयर इज one word of caution I would say. ये मैंने भी उस टाइम पे सोचा था. And there was, I don't want to name the person, but someone was living in one of those dorms. Problem क्या थी कि the entire kind of US education system was so new to us. क्योंकि हम लोग सब इकट्ठे थे, तो we could like help each other academically. Help each other academically and also food wise, moral wise, everything. It was like a mini India in itself, right? एंड छोटी छोटी चीज़ें देखो ना, मतलब खाने के लिए एक अंकल आते थे रात को, हम सुबह ऑर्डर कर देते थे ये लिस्ट हमें परांठे चाहिए, वो अपनी वैन लेकर आते थे, नाम भूल गया. उसके बाद एक करी अप वो था जो भी था, वो सरदार जी का रेस्टोरेंट, करी क्लब, उनको बोलते हैं हाँ जी अंकल 5 लोग हैं आज अपनी गाड़ी भेज दो, और 2 दिन में खाना नहीं खाते थे. So like when you have no support system and you've just like moved to a completely different country, और उस टाइम पे वो डिसीजन लेना है, और आई बीन लाइक नॉट दैट गुड, बिकॉज देन आपको एक बेसिक चीज़ के लिए आपको 1 घंटा लग रहा है ढूंढने में कि मैं ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ. अब आप पीछे मुड़ के बंदे से पूछ लोगे हाँ भाई ये कैसे किया. एंड लाइक दैट वाज इवन बेटर फॉर यू बिकॉज योर रूममेट्स एंडेड अप बीइंग फ्रेंड्स, तो उनसे तो आसान ही था ये सब डिस्कस करना. या दैट इज़ ट्रू. उसके बाद हमारी पढ़ाई. एनी फन इंसिडेंट यू रिमेंबर इन स्टोनी ब्रुक जो यू वांट टू शेयर? I know you have many fun incidents. Fun incidents कोई यार ऐसे ही मतलब करते रहते थे कुछ ना कुछ. हमारे पास कुछ ज़्यादा तो वो था नहीं. We didn't do anything that You got plagiarism, caught in plagiarism one day. नहीं मेरा नहीं हुआ था. तेरा नहीं हुआ था? अच्छा तू बच गया था. कोई कुछ लोगों का मेरा हुआ था ना. Yeah, because I was like really कि हाँ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. So one of our friends, वो फोटोग्राफिक मेमोरी थी उसकी, वो रूम में आके तुम्हारा बस कोड देख लेता कौन था? नाम नहीं लूंगा मैं. बट वो तुम अपना वो कर रहे हो. नहीं वो भी तो था, मतलब हमारे बैच में कुछ लोग थे जो मतलब शेयर करते थे असाइनमेंट, जो उनके दिल बहुत बड़ा था, और बाकी लोग टीपते थे. बाकी और फिर पकड़े गए वो. हाँ, एंड देन देयर वर सम जो तुम उनको देते भी नहीं थे, बट वो तुम्हारा दूर से उनकी विजन इतनी सही थी. फोटोग्राफिक मेमोरी, वो सेम कोड लिख देते थे लुकिंग एट योर कोड फॉर 30 seconds. यार मैं बोला ये कैसे लिख दिया यार, मतलब ये स्किल है. मैं तो आई विल लाइक कमेंट दीस पीपल कि यार ये स्किल कितनी है, मैं नहीं कर पाऊंगा ये. सो दैट वाज प्रीटी गुड. सो डिड यू गो टू स्टोनी ब्रुक अगेन टू सी? हाँ 2-3 बार गए. अच्छा मैं एक बार भी नहीं गया, मेरे को जाना है. वो लैब जो गंदी सी लैब है जो हमें हमेशा स्मेल करती रहती है. लैब में बैठते थे हम. हाँ आई थिंक दे मेड अ न्यू बिल्डिंग नाउ. हाँ नई बिल्डिंग है, काफी न्यू फ्यूचरिस्टिक लुकिंग. अच्छा ओ नाइस. एनी प्रोफेसर एनीवन यू आर इन टच विद? नहीं इतना डीप वो नहीं था. इतनी रिसर्च नहीं करी हमने. आई थिंक लाइक पीपल हु आर लाइक डीप इनटू रिसर्च लाइक यू वर. कौन सी डीप रिसर्च? यू डिड रिसर्च. अच्छा हाँ मैंने वो रात भर वो हम काम करते थे वीआर पे. अनरियल कौन सा था इंजन? अनरियल इंजन. वी मेड द वर्चुअल रियलिटी. या so yeah it was fun. Cool. So after Stony Brook you I think stayed for one more semester. हम सब जल्दी ग्रेजुएट हो गए थे. And then you were I think the reason was you want to study more MLA. Internship करनी थी मुझे. Internship करनी थी Bloomberg में, right? Yeah. So you did internship and full time also you got into Bloomberg, right? How was your experience in Bloomberg? Yeah, Bloomberg was a very good experience. I still say it's like one of the best jobs I ever had. And उस टाइम पे I think it was a good call that I made कि एक extra semester कर लेते हैं और internship कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग में आए हो then you cannot do an internship right after the first semester. There's no internship actually. नहीं है, but it's like I think the visa rules don't allow for that. Yeah. So you have to have like, on campus you have to work on campus. Yeah, right? you have to have like if you want F1 OPT होता है वो या CPT curricular practical training. So CPT के लिए you should have like spent like 2 semesters in college. Yeah. तो वही था. I think like it wasn't that big of a deal like coming to New York. मतलब 2 घंटे दूर ही है, but it's like a completely different place.
सो आप न्यूयॉर्क सिटी में आए, आप 3 महीने इंटर्नशिप कर रही हो, मीटिंग लाइक पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो दूसरे कॉलेजेस से आए हैं. एंड लाइक ब्लूमबर्ग वाज आल्सो रियली गुड अबाउट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, सो इंटर्न इवेंट्स ये वगैरह. मतलब उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि इंटर्न्स को बहुत बढ़िया टाइम दिखाओ कि दे कम बैक. And yeah, it was just like very good experience, and the team was very good, and I ended up getting a return offer from the team, so I came back. Yeah. इंटर्नशिप में ऐसा क्या ट्रीट करते हैं, मतलब सब कुछ फ्री देते हैं, होटल वोटल रहने का वो सब? नहीं. So they, if I remember at that point of time, they did have like some housing, but you had to pay for that housing. And kind of like dorm housing thing which you had to pay for, or alternatively, they could just like, yeah, but ऐसा नहीं था कि they're going to give you extra money for housing, but if you would get their dorm housing, you'd have to pay them some money, which was like वो था, it wasn't that much. It was like, it would call like typically what जो आपको कोई भी dorm housing लगेगी. But yeah, I basically subletted an apartment in close to Columbia University, 125th Street and St. Nicholas Avenue. So very interesting experience over there in the apartment too. It was like a 2-bed. It was an old school building which was converted into apartment. So schools the kabhi wo. And my roommate was an Italian musician. And us bande ka Wikipedia page bhi hai. So Wow. yeah, he's kind of a big deal. Yeah. So musician, मतलब he was like creating music or DJ? Okay. Yeah, like music producer hai wo. And he produces different kinds of music, and I think he has a lot of work for mastering music. उससे बात होती है? नहीं, उसे नहीं आता. हमारा एज डिफरेंस काफ़ी था, मतलब 20 years plus का एज डिफरेंस था हमारा. And he was like busy with work. So that's how you got introduced with DJ? नहीं, DJ तेरा पहले से था? DJ तो पहले से ही बचपन से इंटरेस्ट था. सॉफ्टवेयर से खेलते रहते थे. So have you professionally performed somewhere? थोड़ा बहुत मजे में कभी कर लेते, लाइक जैसे स्टैंड अप कॉमिक्स का ओपन माइक्स होते हैं, जैसे डीजेस के ओपन डेक्स इवेंट्स होते हैं. अभी मेरी शादी होने वाली है, यू वांट टू परफॉर्म इन डीजे? कर लेगा? हम तो पहुंच जाते हैं यार, जिनको मतलब बजाने का मजा आता है, बजवाने का. हाँ. वो तो कहीं भी आ जाते हैं. अच्छे गाने बजाने हैं. हाँ, हाउस एंड टेक्नो. सही है, तू आ जाइयो फिर. बिल्कुल सही में, मैं मजाक नहीं कर रहा. ओके, चलो ठीक है. Coming back to the point, so you mentioned about Bloomberg experience, right? So I'm not going over in depth into what you were doing in Bloomberg, but what was the difference between like culture between Bloomberg और फिर तूने उबर भी ज्वाइन किया और अभी गूगल में. किसका कल्चर बेटर है, कौन सी कंपनी अच्छी है? सबका अलग है. I think like culture also changes with time, so you can't talk about like a company culture like forever. It just changes with time. But Bloomberg, I think the standout thing was it was just Bloomberg treated its employees very well. उनका ये था कि सब कुछ आपका इन हाउस हो जाता था. कि I'll give you an example, जैसे हमारा वीज़ा प्रोसेसिंग होती है. Typically at every tech company it's outsourced to one of the bigger lawyers. हाँ, एक फर्म होती है अलग से. So like it'll be BAL or Fragment. So Bloomberg में I think they also had like the services of an external law firm, but internally एक immigration team थी जो that would act as an interface between you and that company. And इतने सारा काम the internal team would do for you. So I think that was like really like something that was very employee friendly, and there was like tons of policies like that they made it like life like nice, and it was nice working over there. Unrealistic expectations nahi thi. And I think it all stems from the fact that Bloomberg is a private company. It is 87-88% of it is owned by Michael Bloomberg. So because of that, there is no external pressure on the company कि shareholders का pressure नहीं है कि आप ये करो आप. ऐसे immigration policy लेकर आओ. और मतलब काम के perspective से कि अब like all the public companies इन पे एक pressure है कि अब AI आ रहा है तो आप हर चीज़ में AI डालो. So even जहाँ पे logical नहीं है, अब कुछ companies डाल रही है वहाँ पे, क्योंकि ये एक शेयर होल्डर्स का परसेप्शन है कि आप इतना यू नॉट डूइंग इनफ इन एआई. सो नाउ इवन दो यू आर द एक्सपर्ट इन द प्रोडक्ट एंड यू नो कि इसमें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, you have to put something in it just to please shareholders, and then you have to do it because your compensation is based on the stock, and like all the employees compensation is based on the stock. So fundamental difference जिसकी वजह से कल्चर बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर था was because it was a private company. और अब ऐसी कंपनीज बहुत कम हैं क्योंकि अब सारा वेंचर कैपिटल के थ्रू होता है.
Bloomberg was formed in the 80s. बट ब्लूमबर्ग अभी भी अच्छी कंपनी है. It's a great company. It's ABB's. They're doing really good. राइट. एंड ऑल्सो हम जो इमिग्रेंट्स होते हैं, हम जब यूएस में आते हैं, उसका हमारी जॉब लगती है. आई थिंक वन ऑफ द थिंग वी आर लुकिंग फॉर इज कम्फर्ट. Yeah. राइट. कोई हमें समझाए, हमारा वीज़ा सॉल्व कर दे, सब कर Yeah. दे. तो ब्लूमबर्ग वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन Yeah. दैट सेंस. राइट. Yeah. मेरी पहली कंपनी वो थी EMC. आई थिंक सबकी अच्छी अच्छी जॉब लग गई थी एट द एंड. Yeah. मेरा सबसे लास्ट में लगी थी, मेरे को याद है. हमारा कॉलेज काफ़ी अच्छा था, ऑन कैंपस बहुत मतलब वो Yeah. आती थी, कंपनीज आती थी. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, हमारे जो दोस्त थे वो दे वेंट टू द बे एरिया, कैलिफोर्निया. खाली कुछ लोग यहीं पे रहे न्यूयॉर्क में. एंड वी आर करंटली इन न्यूयॉर्क. ये भाई सब न्यूयॉर्क में रहे एंड कुछ और लोग भी न्यूयॉर्क में रहे. सो इफ़ यू नो, डू यू रिग्रेट एनीथिंग यू हैव डन इन प्रोफेशनली इन योर लाइफ? प्रोफेशनली नहीं, बिकॉज उस टाइम पे एक वियर्ड ऑब्सेशन भी था कि मतलब कैलिफोर्निया जाना है. एंड देन वो पूरा सबको था क्योंकि हमारा न्यूयॉर्क देखा जा चुका था. या एंड काइंड ऑफ लाइक एक वो मिस्टीक किया थी, एक वो इमेज थी कैलिफोर्निया की. हाँ, कैलिफोर्निया बीचेस होंगे. हाँ, मतलब ये सही होगा, वहाँ पे लाइफ बड़ी सही है, ये है वो है. एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज़, आई थिंक इट वाज ट्रू, व्हिच यू कैन गेट मोर इनटू डिटेल्स ऑफ इट. बट देन फिर 2019 में दैट वाज लाइक माय मेन रीजन ऑफ चेंजिंग जॉब्स कि ऊबर जाएंगे, सैन फ्रांसिस्को में काम करेंगे. अच्छा. And, कैसा था वो एक्सपीरियंस? That was a rude awakening. So it was a rude awakening that not every company is like Bloomberg. And not तूने ब्लूमबर्ग छोड़ी, हाँ, उबर गया. yeah. अच्छा. और वहाँ पे तेरे को कैसे ट्रीट किया? बिल्कुल अपोजिट. हाँ, मतलब it was not as good, I would say. अच्छा. मतलब yeah, and then again like every company is different at different points of time. And then a lot of it is dependent on कि आप कौन सी टीम में हो, कौन से एरिया में हो, उस टाइम पे क्या चल रहा है वहाँ पे. बट या इवन लाइक आई थिंक लाइक द बिगर इश्यूज वर कि सैन फ्रांसिस्को में जो है, मतलब न्यूयॉर्क में आप कभी रात के 2 बजे निकल जाओ, 3 बजे निकल जाओ. हाँ, ये तो पूरा जैसे दिल्ली, मतलब हमारी दिल्ली में वाइब होती है कि रात को दुकानें खुली होती है. काइंड ऑफ वैसा ही है. या बट यू आल्सो फील सेफ 2-3 बजे. अब सैन फ्रांसिस्को में जैसे ही सनसेट होता है सिचुएशन चेंज हो जाती है. एज सन गोज डाउन यू गो डाउन. या ओके, समझ गया. हाँ, सैन फ्रांसिस्को में तो यार होमलेसनेस काफ़ी हो गई है. या यहाँ पे भी है होमलेसनेस, बट ऐसा में कुछ ज़्यादा ही मुझे लगती है. एंड लाइक नॉट अ लॉट इज बीइंग डन कि आप. सो सिटी की भी प्रॉब्लम थी. यू डोंट लाइक द SF एज अ सिटी, बट उबर इन जनरल वाज ओके. हाँ, Uber was okay. It wasn't like that bad, but I wouldn't say कि I enjoyed my time there as much as I did at Bloomberg. और अभी गूगल में क्या चल रहा है? Google में सही चल रहा है. Google में हो गया around 5 years, हो जाएंगे जनवरी में. सही है. ओके. अभी if you get opportunity to go back to Bloomberg, will you go? जा सकते हैं, but it should be like at a higher role, like at a higher level. So if that happens, then I'd be happy to go. Yeah. चलो बढ़िया बढ़िया. So अभी प्रोफेशनली आई थिंक यू आर अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इन गूगल. L6 L7 आई थिंक. L5. Yeah. चलो ठीक है. L5 भी बहुत बड़ा रोल होता है फॉर एवरीवन. मेरा गूगल, मैं हर साल देता हूँ इंटरव्यू, क्रैक नहीं होता. क्या सीन है उनका, क्या चलता है? अब तो हायरिंग ही कम है, तो अब तो मुश्किल ही है. अब तो मुश्किल है, आने वाले टाइम में और मुश्किल होगा. या अभी नहीं, आई थिंक लाइक लास्ट ईयर couple of years were difficult, but अब आके देखना पड़ेगा. Cool man. So professionally हमने काफ़ी बातें कर ली. थोड़ा पर उसकी बात भी करते हैं, पर्सनल बातें. तो I know you are married to an awesome woman. Her name is Lindsay. मतलब देसी से शादी करनी थी हमें, मतलब हम ये सोच रखा था कि एक मतलब वाइट वुमन पकड़नी है. नहीं, वही सोचा था कि कोई मिल जाए. अच्छा. यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत क्या है? मतलब आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत फाइंडिंग द राइट पर्सन तो हर जगह ही है, बट कुछ लोगों को बहुत टाइम लगता है, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है. क्या सीन है? आई थिंक लाइक लक है यार. मतलब सब लक है. हाँ, किसी को मतलब कॉलेज में ही मिल जाते हैं. हाउ लॉन्ग यू वर लुकिंग फॉर? अब लुक तो लगे ही रहते हैं, मतलब काफ़ी टाइम से. या बट ऑल्सो एक माइंडसेट भी होता है कि आप व्हेन आर यू रेडी टू काइंड ऑफ लाइक जस्ट कमिट टू समवन लाइक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अब नाउ दीज डेज यू लाइक, अब जैसे you have moved around so much. You've worked in the Bay Area, you've lived in Salt Lake City, you've lived in New York City. जैसे मेरा भी मतलब I lived in New York City, I moved to the Bay Area, then I moved back. अगर आपकी लाइफ में आप इतने अनडिसाइडेड हो या you want to experience new things
एंड देन यू हैव अ पार्टनर, देन आपको सब कुछ सोचना पड़ेगा कि दोनों आप कैसे जा पाओगे इधर, तो इसलिए चीज़ें डिले हो जाती है, सो यू आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड. सम पीपल आर परफेक्टली कंटेंट वेयर दे आर, उनको मिल गया, अपनी बढ़िया जगह मिल गया, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद आइदर ऑफ दीज सिचुएशंस. अगर आप कंटेंट है, आपको पता है आपको यहाँ ही रहना है, आपका पार्टनर है, एंड यू लाइक हैप्पी विद एवरीथिंग, देन देयर इज, अब यू शुड गेट मैरिड अर्ली. अगर आप नहीं हो, अगर आप स्टेबल ही नहीं हो, देन आप शादी कैसे करोगे? कुछ चीज़ जो चेंज हुई आफ्टर शादी कंपेयर टू, वो क्या चीज़ है? So I think like कुछ maybe I didn't notice much of a difference. We were already living together. Like we had the same apartment. So मुझे तो particularly इतना कोई फर्क लगा नहीं compared to like living together. I guess living together, like moving in is a bigger thing. And like then if you moved in, you're effectively like married. So I think that was a bigger move, but getting married was just like kind of, at least for me, I think for some people it means something else, but I think I had already committed to that person when she had moved in. So like, even though technically we weren't married, we were basically like married. मैरिड, सो कोई डिफरेंस लगा नहीं बेसिकली. नहीं. क्या पॉइंट्स है जो एक बंदे को या बंदी को देखने चाहिए इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू सस्टेन अ गुड रिलेशनशिप? मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बट ठीक है, जो भी है. yeah, I think like हमारे, if you think about it from like an Indian context, I think like a lot of us have like some, I think I was lucky, मेरे पे कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि आपको इस एज तक शादी करनी है, या आपको इस टाइप की लड़की से शादी करनी है, या आपको लड़की से ही शादी करनी है. So my parents are pretty cool कि yeah, do your thing, like we just want you to be happy. तो उस मामले में तेरे घर वाले काफी चलते हैं. नो टाइम प्रेशर, नो लड़की प्रेशर, टेक योर टाइम. या आई थिंक लाइक कॉम्प्लिकेट होता है काफ़ी लोगों के लिए, और ये इंडियंस में, हमारे लोगों में बहुत है कि मतलब प्रेशर बहुत है. कभी स्ट्रेस कम है, कभी तेरे बाल इतने सफ़ेद नहीं हो रहे. हाँ, पर गिर गए ना. ये क्या सीन है? दो होते हैं, एक तो सफ़ेद होते हैं, एक होता है गिरते हैं. विच वन इज मोर बुरा? पता नहीं है. आई वुड से अगर सफ़ेद है, एटलीस्ट बाल तो है ना. चलो ठीक है, वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक. बता. या सो आई थिंक लाइक वही है कि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अ लॉट ऑफ पीपल के एक एज तक शादी करो, एक स्पेसिफिक टाइप की लड़की से शादी करो, वो इस टाइप की कम्युनिटी से हो. अब प्रॉब्लम है कि पुराने टाइम की बातें हैं ये, अब लोग आगे निकल गए हैं. यू आर लिविंग अवे फ्रॉम होम, यू आर लिविंग अवे, यू नॉट इवन लिविंग इन द सेम सिटी और द कंट्री. तो एंड इट्स जस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन ये चीज़ें. अब बिल्कुल आई थिंक ये छोड़ देनी चाहिए. पेरेंट्स को भी समझ जाना चाहिए कि मतलब दीज थिंग्स डोंट मैटर, एंड व्हाट मैटर्स इज के दो लोग, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे एंड हाउ कंपैटिबल दे आर. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड लाइक कंपैटिबिलिटी में a lot of factors that go in, but I think that is the prime, like the number one thing, and we shouldn't really looking at like other factors so much. Even like I married someone who's not Indian. She's American, and like, but still, like I got along with her. Like out of all the relationships I had, like I got along with her the most. So कोई भी हो सकता है. You never know. Like keep your options open. If you just keep your options closed, कि हाँ मुझे तो इसी टाइप की लड़की चाहिए, एंड विच आई डिड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेरा एक स्पेसिफिक था, चेकलिस्ट थी, मतलब 4-5 चीज़ें थी चेकलिस्ट पे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. तो फिर आपको नहीं मिलेगा. वो है ना, एक नेटफ्लिक्स में शो है, वो सीमा आंटी वाला. सीमा आंटी सही बोलती है. वो सीमा आंटी जब जाती है मैच मेकिंग के लिए, तो बोलती है ना, लड़की से बात करती है, यू विल गेट 60 to 70% ऑफ व्हाट यू वांट. सो सीमा आंटी बिल्कुल सही बोलती है. सीमा आंटी को बहुत एक्सपीरियंस है. 60 to 70% अगर आपको मिल गया तो दैट इज रियली गुड. तो योर सजेशन है 60-70 मिल गया. 100%. नो वन इज परफेक्ट. नो वन इज परफेक्ट. एंड अगर इफ you think someone is perfect, then your judgment is clouded. ऐसा भी बहुत होता है. Like you feel this person is perfect, तो आप उसको as a person देख ही नहीं रहे हो. आपने एक image बनाई हुई है उस बंदे की या उस बंदी की, and then that's the image that you're seeing, or maybe that person is portraying an image. No one is perfect. या दैट इज़ ट्रू. ये आजकल काफ़ी चल रहा है. मतलब हम स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात करें तो एक तो ये रीज़न ही है कि मतलब बेसिकली रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द इशूज. तो some people, like, how should anyone tackle this problem, mental stress and depression? Because of relationships or in general? In general. In general तो यार काफ़ी deep question है, and there's like so many things that influence this. I think
एंजाइटी, लाइक आई थिंक एंजाइटी इज देखो भी एक टाइम पे था ना वैसे एंग्जाइटी. एंजाइटी तो मुझे हमेशा ही रहती है, मैं अभी भी एंशियस हूँ. नो बट तू क्लिनिकल डिप्रेस नहीं रहता लेकिन. नहीं, आई थिंक लाइक क्लिनिकल एंजाइटी एक अलग चीज़ होती है. आपकी एक जनरल एंजाइटी अबाउट थिंग्स कि मतलब आई थिंक अ लॉट, मैं कॉन्स्टेंटली मैं सोच रहा होता हूँ. बट जो क्लिनिकली एंशियस बंदा है वो थोड़ा उसके अलग होंगे थोड़े से सिम्टम्स, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा. आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, आप सोचे जा रहे हो. बट या आई थिंक बिगेस्ट इशू कि इतना ज़्यादा हो रहा है, इट्स हमारा आजकल की जनरेशन में ज़्यादा हो रहा है. या हमारा ये बहुत यूज़, हमारा सोशल मीडिया यूज़ बहुत बढ़ गया है. हम लाइक कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं. और उससे फिर हमें या प्रॉब्लम होती है. या I think that is one big thing कि मतलब you're constantly just like inundated with pictures of people having fun. मतलब हमें किसी की complete life पता नहीं है उसकी life में क्या चल रहा है. And like you're not posting like तेरे साथ कुछ खराब हुआ, you're not going to post about it on Instagram. और क्या, हम अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं. Yeah. और लोगों को लगता है यार उसकी उसकी लाइफ ये में है, इसकी तो लाइफ बहुत सही है. सो ये है. एंड देन फिल्टर बबल्स है, जो आप पढ़ना शुरू करते हो आपको वही इन्फॉर्मेशन आते रहती है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ इट हैव्स टू डील विद के हम कॉन्स्टेंटली वी आर बीइंग इनंडेटेड विद इन्फॉर्मेशन. उससे वी आर जस्ट लाइक न्यूरॉन्स आर कॉन्स्टेंटली फायरिंग, रेस्ट ही नहीं मिल रहा है ब्रेन को. देन डिप्रेशन कुड हैव लाइक multiple reasons, not an expert at all. Sometimes it's legitimate, but I think like we have to, a lot of people what I have seen a lot is through the pandemic क्या हुआ कि लोग आदत हो गई है घर पे रहने की, घर पे काम करने की. And then there are certain, and I've seen this a lot, कि people are like कि I am clinically depressed and I got like a thing for depression, like my doctor said that I'm clinically depressed and I need to go on medication. अब now this is a controversial opinion. I think like जो medication देते हैं हम anxiety और depression के लिए, SSRI, SNRI, these are over prescribed in my opinion. It's an easy way out. No one's trying to figure out why they are anxious, why do they have anxiety, why do they have depression. But everybody's just, the easy way out is just like to take a pill. Now completely like some people definitely, like I would say there's a lot of situations where it needs to happen. You need to take a pill. But I think like उसके साइड इफेक्ट्स भी हाँ, ये बहुत controversial opinion है. A lot of people will disagree with me, but that's why I'm saying. अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको दवाई खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल खानी चाहिए. I would say बिल्कुल खानी चाहिए, but the important thing to do is understand that is not going to resolve your depression. या जो डिप्रेशन का रूट कॉज है उसको हिट करो. उसको करो. आप जैसे वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, हर कोई घर बैठ गया, तो आप घर से निकल ही नहीं रहे हो, आप सनलाइट देख ही नहीं रहे हो, तो या ऑब्वियसली यार मतलब दैट्स द रूट कॉज ऑफ योर डिप्रेशन. इट्स या you can dull yourself, you can dull your thoughts by taking a pill, and maybe you should like करना चाहिए आपको वो. Again I'm saying कि it's just one example. yeah, I'm saying it's over prescribed, काफ़ी लोगों को दी जाती है, but ठीक है चलो ले लो आप, but you try to identify कि what is the root cause and like you try to resolve that. Right. सही बोला, क्योंकि द नेम ऑफ द चैनल इज माइंडफुलनेस. तो माइंडफुलनेस आई ऑलवेज कनेक्ट पीपल कम फ्रॉम एन नंबर ऑफ बैकग्राउंड्स, राइट? तो ये बेसिकली कनेक्ट एवरीवन टुवर्ड्स लाइक बीइंग लिविंग हेल्दी, माइंडफुल, और ये सब मतलब दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स वी शुड बी ऑल डूइंग इट इन ऑर्डर टू लिव हेल्दी एंड एवरीथिंग. कूल. जाते हुए ना एक काम करते हैं. व्हाट आई हैव डन इज आई बॉट दीज न्यू कार्ड्स, इज कॉल्ड वी कनेक्ट कार्ड्स. इसमें ना बहुत रैंडम क्वेश्चंस हैं टू योर पर्सनल लाइफ, एंड यू आर वेरी एक्सपर्ट इन योर करियर. तो मेरे को एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब लाइक ओपिनियन फ्रॉम एन एक्सपर्ट विल बी मच मोर बेटर. सो आई गोना पुट ऑल द कार्ड्स देयर, पिक एनी कार्ड यू लाइक एंड वी गोना गो ओवर द क्वेश्चंस. ठीक है? तो इन्होंने कुछ कलर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पर्पल और ग्रीन और ब्लू. आई थिंक उनका कुछ टॉपिक है, मतलब एक कैटेगरीज है. वन इज़ फिटनेस, सेकंड इज़ हेल्थ, लाइक योर पर्सनल लाइफ और समथिंग एल्स. सो विल टॉक अबाउट दैट. तो मैंने यहाँ पे कार्ड रख दिए हैं. ये प्लांट को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, तो यू कैन पिक एनी थिंग यू लाइक एंड देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है. एंड रीड द क्वेश्चन फॉर अस प्लीज. What language would you like to master? I think Spanish. Okay, that was easy. Yeah. Next one. God. What is an interesting skill that you have? DJ.
Okay. Even though I don't do it too much, I would say DJing. But आजकल who isn't a DJ? डीजे अगर किसी ने सीखना हो तो आजकल सबको सॉफ्टवेयर ऑफर पे हो गया, राइट? तो Yeah. nobody wants to buy a big नहीं, kit. but like आपको कंट्रोलर तो चाहिए ना. सॉफ्टवेयर तो इज अ पार्ट ऑफ इट. अच्छा, सो मतलब आप सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कैसे करोगे? आप माउस और कीबोर्ड के साथ करोगे तो वो चलेगा नहीं. हाँ मतलब बिकॉज यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन क्विक सक्सेशन. तो ठीक है, शुरू में हमने भी मतलब सीख लिया उस पे, बट आपको किट ही चाहिए. हाँ, तो मतलब आप कंट्रोलर लोगे और वो कंट्रोलर को अटैच करोगे सॉफ्टवेयर. बट दैट्स द वे लाइक मोस्ट पीपल डू इट. बट अब सिंगल 1 यूनिट आते हैं कंट्रोलर जो सारा उसके अंदर आपको लैपटॉप नहीं लगाना, तो उसमें ही हो जाएगा. चलो ठीक है, लेट्स पिक अप वन ब्लू आल्सो. पता नहीं ब्लू में क्या है. What is one thing you expect from a friendship? That was a deeper question. Friendship, yeah, I think like expectations ना अब कम ही कर लिए अब मतलब. I think the thing I expect किसी ने from धोखा दिया क्या? like लड़की ने नहीं, I'm saying like friends से भी ना अब जब कुछ expectation रखते हो ना तो मतलब disappointment मिलती है. तो मतलब expectations मतलब अब कम ही रखता हूँ मैं. Okay. Let's pick up one more from blue. Blue. Interesting answers are रहे हैं blue. What is the time you learned something from a failure? हाँ, California. The California expedition was like a failure. बट कैलिफोर्निया इतना ही बुरा नहीं है यार, मतलब अच्छा नहीं, है. मेरा एक्सपीरियंस खराब था. बट न्यूयॉर्क वालों को ऐसा ही लगता है कि थोड़ा मतलब न्यूयॉर्क वालों को न्यूयॉर्क बहुत पसंद. ऐसे दो एक्सट्रीम लोग हैं, एक तो है कि जो न्यूयॉर्क ही पसंद करते हैं, एक है जो कैलिफोर्निया ही पसंद करते हैं. Yeah. बीच वाले लोग मैंने कभी देखे नहीं. Yeah, there are bi-coastal people. So bi-coastal people, पर वो generally LA और New York में move होते हैं. So I haven't personally seen जो SF और New York move होते हैं, but LA और New York है लोग. बट यू वांट टू लिव इन न्यूयॉर्क एरिया लॉन्ग टर्म, Like East Coast, I would say. ईस्ट कोस्ट. हाँ, so East Coast में anything on the East Coast is fair game. Yeah. किसी लोगों को देसियों के साथ रहना पसंद होता है. यहाँ पे देसी नहीं है. नहीं है, पूरा है, जर्सी में है. तो यू आर ओके, मतलब तेरा अलग सीन है, बट यू विल नॉट लिव देयर. रह सकता हूँ, मन किया तो चले जाएंगे. Yeah. चलो ठीक है. नेक्स्ट कार्ड प्लीज. ग्रीन अच्छा लग रहा है तेरे को. एक वर्ड के आंसर मिल रहे हैं. What was happening the last time you laughed so hard you cried? You laughed so hard. That you cried. Oh my god. You drank so much. नहीं, कुछ हुआ था यार, किसी ने कुछ बोला था. I think I was at a tennis game and like one of our friends said something. कुछ बोला था, मुझे याद नहीं है उसने क्या बोला, but it was very funny and I was just like, ये US Open पे थे हम, like someone made some joke and I was just like went crazy laughing. चलो इसको यहाँ रख देते हैं. And one last card, let's. Purple. What would your closest closet? This is like what is known as a Freudian slip. What would your closest friend say is your best character trait? Your best character trait. तुम बता दो. मतलब वो क्या बताएगा, तू बता रहा है, मैं उसके बाद बताऊंगा. हाँ, इट्स माय बेस्ट कैरेक्टर ट्रेट. मतलब मेरे को लगता है यू आर वेरी हेल्पफुल. Yeah. दिल अच्छा है तेरा. यू विल नेवर डू एनीथिंग बैड फॉर एनीवन. कुछ ही लोग हैं जो जिनसे मैं मिलता हूँ आफ्टर स्कूल. टाइम नहीं है भाई के पास. टाइम नहीं है बस. या मतलब कितने सारे दोस्त हैं हमारे स्टूडेंट में और अंडरग्रेड में भी, बट 2-3 ही रह गए. एक वो अपने जो कैलिफोर्निया वाले भाई लोग हैं उनसे मिलता हूँ, वो भी बहुत कम. या जब न्यूयॉर्क आना होता है मैं तेरे से मिल लेता हूँ. तो या आई थिंक द थिंग विच कनेक्ट्स इज लाइक हमारी ट्यूनिंग साथ बैठती है काफ़ी. दैट इज़ वन थिंग. बट तेरा आंसर क्या है? ये तो मेरा आंसर निकला. आई थिंक लाइक pretty much like it's an easy answer. I would say the same thing, but I would hope that most people think of me that way. Okay, yeah, I'm available. Okay, if you need help, I'm available. Yeah, that's pretty much it. Like I think like मुझे randomly कोई call करता है, हाँ भाई कहाँ पे है, मिलना है. So like more or less मेरा मतलब हाई होगा आंसर उसका. मेरे साथ अपोजिट है. मैंने इतनी चीज़ें ले रखी अपने प्लेट में, मैं वो भी कॉल करता मिलना, मैं कहाँ से नहीं मिल सकते. या चल ठीक है, वो तो बढ़िया. Cool man, it was nice talking to you and I hope देखो अच्छा लगा. कैसा लग रहा तेरा एक्सपीरियंस? बढ़िया. Just one disclaimer that we are just two guys. हम मजे कर रहे हैं, हमारी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लो. We are not experts at anything. At least I'm not. Manish is.
नहीं मतलब हाँ इस हमने जो टॉपिक पकड़े हैं डिप्रेशन स्ट्रेस Yeah, so just do your own research. This is just like two guys having वो तो हम fun. डिस्क्रिप्शन लगा देंगे Yeah, उसको yeah. बोलने की जरूरत नहीं वो Yeah. पहले लग जाता है Yeah, सही है नहीं बट हाँ तूने लोग अगर फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं. हाँ तूने कोई एडवाइस देनी हो तो व्हाट विल दैट एडवाइस वुड बी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग वी डिस्कस Yeah, I think like it's a lot of uncertainty in the world. Today is like November 6th, just a day after the US elections. And like it's easy to get like caught up in emotions. They may be positive, they may be negative. I think like there are a lot of things that are just outside of our control. And it's easy to get caught up in emotions, and we should try to not get caught up in emotions and try to like maintain our center of balance regardless of what's happening out there in the world. And this ye hota rahega, things will keep on happening, we just have to figure out a way. I don't think I have, but I think like all of us need to figure out a way to just stay stable. Yeah. Cool man, okay. Sounds good. Thank you so much again to be in my channel. And एक और हम करेंगे कुछ टाइम बाद. देखते हैं लोगों का रिस्पांस कैसा आता है. मैं दोबारा लोगों को बुलाता हूँ जिनके ज़्यादा व्यूज़ आते हैं. But yeah, I hope you enjoyed it. Thank you so much man Thank for you. being in my channel. Yeah. Thank you so much. Yeah.